शुगर मिल किसके? जरदारियों और शरीफों के। आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है, पीटीआई के रहनुमाओं की जरूर है। गला फाड़ फाड़ के तकरीरें मत जाड़ो, चीनी सस्ती कर दो, आवाम को मुफ्त दे दो। कीमतें कम करना हुकूमत का काम है, किसी और का काम नहीं है। ये खेल है अगले 8 से 10 दिन का। चोर का एक लेवल होता है, एक डाकू का लेवल होता है, उससे ऊपर जो लेवल होता है वो भी पार कर गए। तो इमरान खान की जो रस्सी खिंचेगी ना, तो वो रस्सी का सिरा फिर इमरान खान को नहीं नजर आएगा। खुदारा हमारे लोगों पे थोड़ा सा रहम करें, हमें भी जवाब देना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाजरीन, महंगाई का जिन हुकूमत के काबू में नहीं आ पा रहा और हुकूमत ने हस्बे रवायत एक तो साबका हुकूमतों को महंगाई का जिम्मेदार ठहरा रही है कि पिछली हुकूमतों की वजह से महंगाई है, जो लोग पिछले 10 साल हुकूमतों में थे उनकी वजह से मुल्क में महंगाई है आज। और दूसरा साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि साबका हुकूमतों के साथ सिंध, जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं है, सिंध पे भी डाला जा रहा है मलबा सारा के उनकी वजह से चीनी जो है वो महंगी है, आटा महंगा है। और आज भी वुज़रा ने सारा मामला डाला कि जो जरदारी और शरीफ से उनकी वजह से आज मुल्क के अंदर चीनी महंगी है, उनकी शुगर मिलें ज़्यादा हैं। कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे कि यह दावा किस हद तक दुरुस्त है हुकूमत का। और साथ ही साथ नाज़रीन, जो चीनी की बात अगर हम करें तो चीनी की कीमत ऐसा क्या हुआ कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है 30-40 रुपये तक था, उसकी कीमतों में इजाफा हो गया। कोताही किसकी थी, कहाँ कोताही हुई, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाजरीन, हम बात करेंगे कलअदम TLP के हवाले से कि अब कलअदम नहीं रही, बल्कि वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी हटाए जाने का जो फैसला कर लिया है, आज उसकी मंजूरी दे दी है। और ये समरी आज सर्कुलेशन के थ्रू काबीना को भेजी गई थी, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। तो अब तहरीक लबैक जो है वो कलअदम जमात नहीं रही, बल्कि अब वो एक सियासी जमात दोबारा से कौमी धारे में आ गई है, सियासी धारे में आ गई है। लेकिन जो गारंटी ली गई है कलअदम TLP से, जो साबका जो पहले कलअदम थी, अब तो उसे कलअदम नहीं कहा जा सकता, TLP से, कि अब वो दोबारा सड़कों पर नहीं आएंगे, मुजाहिरों की तहरीक की मार्च की सियासत वो नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? वो नहीं करेंगे ऐसा ही। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम दीगर कुछ आम मामलात हैं। अब जो प्रेशर हुकूमत के इत्तेहादियों पे बढ़ रहा है, अपोजिशन ये कह रही है कि इत्तेहादी जो है वो निकलें बाहर, वो साथ दें अपोजिशन का हुकूमत को गिराए जाने में। और गुज़िश्ता रोज़ MKM की क़यादत का एक बयान भी इस पर आया था कि जो बोझ है महंगाई का वो MKM बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये सारा बोझ उन्हें भी साथ इक्वली बर्दाश्त करना पड़ रहा है हुकूमत के फैसलों का। तो अब वो इस पर मुशावरत शुरू कर दी MKM ने। तो MKM का मौक़िफ़ प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि MKM की मुशावरत कहाँ पहुँची है, वो क्या कुछ सख्त फैसला लेने जा रही है MKM। और दूसरा, PDM ने यह फैसला किया है कि अब वो दिसंबर में एहतजाजी तहरीक जो है, एक तो एहतजाजी मुजाहरे होंगे तमाम सूबों के अंदर, और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी जो है आज मुशावरत की गई है। PDM का हंगामी सरबराही इजलास जो है महंगाई के मामले पर तलब किया गया था। इसमें मजीद क्या फैसले हुए, ये भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ज़रका तैमूर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। निहाल हाशमी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। और हम बात करेंगे ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब से, ख्वाजा इज़हार साहब से हम बात करेंगे कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो किस तरह का फैसला करने जा रही है, जो उनकी मुशावरत शुरू हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ के साथ गवर्नमेंट में रहना है या नहीं, क्योंकि इत्तेहादियों पे दबाव जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और अब अपोजिशन भी कह रही है कि इत्तेहादी जो हैं वो अब साथ आएँ, आगे बढ़ें और इस हुकूमत को गिराने में वो भी उनका साथ दें। तो क्या इत्तेहादी ऐसा कर सकते हैं या नहीं? तो ज़रा क्विकली मैं आपको सुना दूँ कि आज जो जलसा था KP में, उसमें मुराद सईद साहब, बड़े मशहूर मारूफ है मुराद सईद साहब, अपने $200 बिलियन के हवाले से भी जो उन्होंने बयान दिया था कि ये $200 बिलियन जो है हम जब हुकूमत में आएंगे तो ये बाहर से पैसा लूटा हुआ वापस लाया जाएगा और $100 बिलियन IMF के मुंह पे मारेंगे और $100 बिलियन से पाकिस्तान के अंदर तरक्की करेंगे। तो आज वो जब चीनी का जो बहरान है, हुकूमत से काबू तो हो नहीं पा रहा, अब वो सारा मामला जो है वो अपोजिशन पर डाल के हुकूमत अपनी जान बचाना चाह रही है। ज़रा मुराद सईद साहब इस बारे में क्या बात की, ज़रा सुन लें। पाकिस्तान में शुगर मिल किसके? जरदारियों और शरीफों के। आपके सामने इमरान खान से पूछ रहे हैं कि चीनी क्यों महंगी हो गई, शुगर मिले आपकी है, आप एहतिजाज मत करो, आप गला फाड़ फाड़ के तकरीरें मत जाड़ो, आप सिर्फ एक काम करो, चीनी सस्ती कर दो, आवाम को मुफ्त दे दो। निहाल हाशमी साहब, मुराद सईद साहब ये फरमा रहे हैं कि जो मुल्क में शुगर मिले हैं जरदारियों की हैं, शरीफों की हैं, आप लोग अवाम के हाल पे रहम करें, चीनी सस्ती करें। क्यों नहीं आप अवाम के हाल पे रहम करते? अपोजिशन में अवाम के साथ ये तो ना करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुराद सईद साहब वो $200 बिलियन का हिसाब दे कौम को, जो उन्होंने कहा था कि पहले ही महीने आएगा 100 जो उन्होंने मुंह पे मारा होगा IMF का, मैं उसका हिसाब नहीं ले रहा हूँ। मैं तो उस $100 बिलियन का हिसाब पूछ रहा हूँ जो उन्होंने कहा $100 बिलियन हमने पाकिस्तान पे लगाना, तो वो कहाँ पे लगाए इसका बताएं। और नैब को चाहिए इसकी तहकीकात कराएं, क्योंकि वो एक जिम्मेदार वजीर हैं, उनको पता होगा। फिर उनके बाद हम भी हिसाब देंगे। वो जरा बताएं कि मोहतरम जनाब जो इनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे शौकत तरीन साहब, उन पे जो मुकदमा बना था उसका क्या हुआ, जहांगीर तरीन साहब। और फिर ये बताएं कि जो FIA ने रिकमेंडेशन की थी उसके बारे में बताएं। फिर शुगर कमीशन ने जिन लोगों के नाम रिकमेंड किए थे कि दे आर लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस स्कैम, उनका नाम बताएं। उसमें कैबिनेट में भी लोग बैठे हुए हैं। फिर जो शुगर कमीशन के हवाले से जो उन्होंने बताया था कि कितने 100 अरब रुपया ये खा गए, उसके बारे में बताएं। फिर ये बताएं कॉमर्स मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर। हाशमी साहब उनको तो छोड़ दें, आप अपना जो आपसे बात करें। मुराद सईद साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम की हाल पे रहम करें, चीनी सस्ती करें। आप क्यों आपने चीनी इतनी महंगी कर दी है? अगर आप अपोजिशन में हैं तो उसका बदला आप अवाम से ले रहे हैं। बड़ी ज्यादती करें यार आप हाशमी साहब। 3 साल हो गया। देखिए हमारा काम है इनकी निशानदेही करना, हुकूमत का काम है देना। ये ऐसी तब्दीली लाए, ऐसी जिल्लत भरी। वो एक छोटा बच्चा गाना गाता है ना, तब्दीली लेके आया और अजाब साथ लेके आया है। तो ये अवाम इनसे पूछ रहे हैं। अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और मुराद सईद जैसे बहुत सारे नौजवान इधर उधर घूम रहे होते हैं, नहीं मालूम इनके अंदर क्या क्वालिटी थी, क्या खूबियां थी, कितनी मेहनत की, कितनी मुशक्कत की कि आज इस मुकाम पे पहुंचा है। हमें पता है वो किस तरह से ग्रेजुएट हुए, उनके पास ना तालीमी बैकग्राउंड है ना कुछ है। सियासत ऐसे लोगों का काम नहीं है। बस आपने चीनी सस्ती नहीं करनी, आपने चीनी सस्ती नहीं करनी, आपने चीनी सस्ती नहीं करनी जो आपसे वो कह रहे हैं। आप उनकी आपने किरदार को शुरू कर दी आपने। वो आपसे चीनी सस्ती करने कह रहे हैं, आप उनके किरदार पे आप शुरू हो गए। बड़ी जाती है हाशमी साहब। परवेज साहब हमारे अंडर में, इनके पास FIA है, उनको बोले जाएं तफ्तीश करें लेके आए। इनके पास जो है नैब है वो हमारे अंडर में है। जी खुसरू परवेज जब ये हमारे पास है, क्या जहांगीर तरीन की जहाज ये नहीं बैठते थे उसमें? ठीक है, तो ये जरा बताएं तो सही ना कि हम चीनी हम तो इनके चीजें सस्ती कर रहे हैं। चले आपका पॉइंट आ गया। जरा आपका पॉइंट आ गया हाशमी साहब। चीनी आपने सस्ती नहीं करनी है, आपने मुराद सईद साहब की बात को बिल्कुल संजीदा नहीं लिया। जरा हैदर जमान साहब, ये जो सारा मामला डाला जा रहा है आप पे, आपकी सिंध हुकूमत पे भी डाला जा रहा है कि वहाँ पे 3 शुगर मिलें बंद होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर बुरहान आया है, तो आप लोग आपको ख्याल नहीं है? चले खान साहब को आप कह रहे हैं ख्याल नहीं है पाकिस्तानी अवाम का, आप ही थोड़ा ख्याल कर लें यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों के बाद आपके शो पे आने का इत्तफाक हुआ। अब जिन साहब को आप डिस्कस करना चाह रहे हैं उस पर तो इज़हार ख्याल नहीं, मैं सिर्फ मुराद सईद साहब नहीं, ये पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, ये पूरी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि चीनी जो है, ये फवाद चौधरी साहब ने भी कल जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन उन्होंने भी कल यही बात की है, और खान साहब भी ये बात कर चुके हैं इससे पहले। मैं गुजारिश करता हूँ जी, मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत LNG टाइम पर ना मंगवाए, सिंध का कसूर है। गवर्नमेंट की कैबिनेट फैसला साजी ना करे और IMF के पास ना जाए, वो भी सिंध का कसूर है। आटा स्कैंडल हो जाए, 7 लाख टन स्मगल हो जाए आटा, और अप्रैल के महीने में क्रॉप आए और वफाकी वजीर खुराक कहें कि हमें पता नहीं चला गंदम कहाँ गई, सिंध का कसूर है। अब ये एक लतीफ़ा है। अब माजरत के साथ हम बहुत सारे शोज़ पे जब बैठते हैं तो अवाम के सामने फैक्ट्स नहीं रखे जाते। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की 83 मिलें हैं समर, ठीक है। अब 83 मिलों में से अगर 3 मिलें बंद हो गई हैं और मरकजी हुकूमत ये कह रही है कि उस वजह से आटे की प्राइस चीनी की प्राइस बढ़ गई है, तो ये पाकिस्तान की तारीख में इस हुकूमत का एक और शाहकार लतीफ़ा होगा। अब अगर आप उस चीनी के कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें जो 70-80% 6.5 मिलियन टन प्रोडक्शन है, उसमें जो 70 to 80% जो शेयर है प्रोडक्शन का, वो इनकी काबीना में या इनकी जमात में बैठे हुए लोगों का है। एक बात। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि 85 रुपए जो रेट इन्होंने फिक्स किया और बकौल इनके आज वो 130-40 की बिक रही है,
उसमें क्या उन 3 मिलों का कसूर है या कोई और अवामिल हैं? फैक्टर नंबर 1, मई के बजट में, पीटीआई IMF बजट में जब इन्होंने 85 रुपए रेट रखा और उस वक्त आपके नॉलेज में है कि चीनी 100 रुपए से ऊपर थी, ये मैं जून की बात कर रहा हूं, तो किसने कहा था बजट में मिल की एक्स मिल प्राइस के ऊपर आप 17 रुपए GST लगाएं? तो 17 रुपए जो यानी मिल गेट की प्राइस के ऊपर 17 रुपए तो इस हुकूमत ने लगा दिए। उसके बाद जो उस वक्त फ्रेट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी और जो बिजली का रेट था वो आप जब डाल देते हैं तो अनदर 10 रुपए का इंपैक्ट आ जाता है, क्योंकि 4 बारी डीजल बढ़ा है, 5 बारी बिजली बढ़ी है। ठीक हो गया? ये सारी बातें करने के बाद और उसके बाद आप सप्लाई चेन को मैनेज नहीं कर पाते, और फिर सिंध हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर मिल्स ने लिया हुआ था, हुकूमत के वकला की फौज है वो 2 नंबर किस्म के ऑर्डिनेंस निकालने में लगे रहते हैं, आप वो स्टे विकेट करवा देते, आप इन्फोर्स करवा लेते। यानी कहानी कहां पे है, कसूर किसका है, नाअहली किसकी है? वो स्टे को भी जरा मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, गलत तरीके से बयान किया जा रहा है कि स्टे हम कुछ कर नहीं सकते, स्टे के अंदर भी चीजें कुछ हो रही हैं। वो जो गवर्नमेंट इसमें पोर्ट्रे कर रही है उस तरह की सूरत हाल नहीं है कि भाई बिल्कुल स्टॉक्स उठाने से ही गवर्नमेंट को मना कर दिया है। ठीक, बिल्कुल अगर आप टैक्स पे उस पे भी प्रोग्राम करेंगे मैं हाजिर हूं, लेकिन ये कह देना कि सिंध की 3 मिलें बंद हो गई और भाई 80 मिलें तो पाकिस्तान में और है ना। और ठीक है, अच्छा सिंध की मिलों की मैं जरा कुछ मजीद चीजें लेके आता हूं सामने जरा। ठीक है, सो रहे हैं, अच्छा कुछ पता नहीं है। ठीक है, सेनेटर ज़रक़ा तैमूर साहिबा, मुराद सईद पे करना चाहूंगा। जी करना चाहूंगा, वो प्रोग्राम में नहीं है, उनके बारे में क्या बात करेंगे? नहीं जी, मुराद सईद साहब से ये जरूर पूछ लीजिएगा जब आपको मौका मिले कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 160 अरब का आपने एक निजी बैंक के साथ मिल मिला करके डाका डाला जब आपने कैश ग्रांट्स बेची कोविड में। वो उसके बाद AGPR ने एक और रिपोर्ट स्कैंडल निकाली है कि पोस्टल सर्विसेज में अरबों की करप्शन है और NHA में अरबों की करप्शन है। ये इनकी नाक के नीचे कम से कम यही अरब इकट्ठे कर दें तो वो 200 अरब का शायद 10% बन जाएंगे। तो यहाँ तो लोग बरी हो रहे हैं, आप वुज़रा पे इल्जाम लगाते हैं, या तो वुज़रा बेइज्जत बरी होते जा रहे हैं। किसी पे कोई भी करप्शन ऐसी साबित नहीं हुई। परवेज खटक साहब जो हैं वो मालम जब्बा के स्कैंडल में बरी हो गए हैं, जो उन पे करप्शन का मामला था वहाँ पे वो बरी हो गए उससे। और इसके साथ साथ आमिर कियानी साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन पे जो अद्वियात की कीमतें बढ़ाए जाने का जो मामला था, स्कैंडल था, वो उससे बरी हो गए हैं, नैब ने उन्हें बरी कर दिया है। तो आप वैसे ही गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं वुज़रा पे, वो तो बरी होते जा रहे हैं नैब से एक के बाद एक। सेनेटर ज़रक़ा तैमूर साहिबा, ये जो आर्गूमेंट है कि जो मुल्क में चीनी है ये जरदारियों की शुगर मिलों की वजह से, ये शरीफों की शुगर मिलों की वजह से ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं चीनी की कीमतों को, और ज़ाहिर आपने इस मामले को भी सियासी बना दिया, हालांकि ये प्योरली एक इंतज़ामी मामला है। सईद गनी साहब की मैं वजाहत ज़रा आपको सुना दूँ पहले, जो उन्होंने अपने तौर पर जो जरदारी साहब की शुगर मिल के हवाले से एक वजाहत दी है, ज़रा वो सुन लें पहले। आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है। हाँ, सिंध में कुछ शुगर मिलें पीटीआई के रहनुमाओं की जरूर है। अब जो पीटीआई के रहनुमाओं की बात करें, कुछ पीटीआई के रहनुमाओं की शुगर मिलें भी हैं, कुछ उनके इत्तेहादियों की भी हैं, जिनमें जो कैबिनेट में बैठी है फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, उनकी शुगर मिलें भी हैं। और इसके साथ साथ जो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट थी उसके अंदर भी ये चीज़ें सामने आई थी कि पंजाब में जो सब्सिडी ली गई थी पंजाब गवर्नमेंट से चीनी की एक्सपोर्ट पे, उसमें 40% से ज़्यादा सब्सिडी से फ़ायदा उठाने वाले जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हुकूमत के अपने लोग थे। तो 40% से ज़्यादा आपके अपने लोग हैं। ज़रक़ा तैमूर साहिबा, आप सारा मामला डाल के अपोजिशन पे जान आपकी शायद इससे ना बच सके। और दूसरा जो ये आज जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ये सारा इसमें मामला है सट्टे का। सट्टा क्यों लग रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क के उठ के खड़े होकर कहते हैं कि कीमतें बढ़ेंगी, तो जो सट्टेबाज हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो फिर वो एक्टिव होकर फिर वो कीमतें बढ़ाते हैं, वो सट्टा लगाते हैं मार्केट के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने टाइमली जनवरी में अगर आपने शुगर इंपोर्ट की होती तो आप बाद में जो आपने महंगी शुगर इंपोर्ट की, जब आपकी सरकारी जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो जो जब आपको 125-30 पे पड़ रही है, तो फिर तो ज़ाहिर है जो लोकल हमारे जो शुगर जो मालकान हैं वो तो फिर बेचेंगे 140-50 पे, उन्हें मौका मिल गया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर अब्बास साहब, जो आप बातें कर रहे हैं उसमें एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि चीनी का इस वक्त शुगर केन का क्रशिंग सीज़न आया हुआ है, और जो सिंध में पहले यूजुअली क्रशिंग होती है और वो डिले हुई हुई है,
और शुगर मिल्स और शुगर मिल्स मालिकान की तो पुरानी ये एक उनकी खासियत है कि जब उनको मौका लगता है तो वो पैसे बनाने के लिए, उनको पता है क्रशिंग सीजन शुरू हो गया तो फिर प्राइसेस नीचे चली जाएंगी, अभी वो अपना बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज हमारी डीसी लाहौर से भी मुलाकात हुई और इस वक्त बाजार में 90 रुपए पे चीनी मिल रही है। ये और बात है कि आप किसी सुपरमार्केट या किसी जगह पे आप जाएं तो आपके पास ऑप्शन है, 90 रुपए वाली चीनी भी आपको इस वक्त दस्तयाब है और 150 रुपए या 140 रुपए वाली भी किसी ब्रांडेड शुगर के नाम से वो मौजूद है। तो ये आम परचून की आज दुकान का पे, सर्वे ये है कि 90 रुपए की 150-60 की किलो मौजूद है। देखिए बिल्कुल 90 वाली जो आप बात कर रही हैं, यूटिलिटी स्टोर्स की आप बात कर रही हैं, अगर तो सिंध में बात करते हैं कि सिंध के अंदर चीनी महंगी है, स्टोर्स पे अवेलेबल है, जो सिंध के अंदर बात कर रहे हैं कि वहां पे चीनी महंगी है, वहां पे चीनी 150-60 की सिंध हुकूमत की वजह से वहां पे महंगी है, तो वहां पे यूटिलिटी स्टोर्स है, ये तो सर वफाक का अदारा है, तो वहां पे आपके भी बहुत सारे हैं यूटिलिटी स्टोर, तो वहां पे आप चीनी फेंकें और सस्ती कर दें, वहां पे रिलीफ दें, और वहां पे चीनी शॉर्ट है। जी जी, देखिए बात यह है कि 18वीं तरमीम, जी समर अब्बास साहब, 18वीं तरमीम के बाद जो प्रोविंशियल प्राइसेस, जो प्राइस कंट्रोल है, दैट इज अ प्रोविंशियल इशू। उसके बावजूद हम हाजिर हैं, लेकिन अभी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है मुराद अली शाह साहब के पास। सर गुजारिश मुझे कर लेने दे तो आपकी मेहरबानी। जी जी बोलिए। मुराद अली शाह साहब की कैबिनेट में फूड डिपार्टमेंट ने उनको रिपोर्ट दी कि हमारे पास 16 लाख टन गंदम फिर गायब है, जो 6 अरब रुपए की है। हर साल ये होता है सिंध हुकूमत में, और मुराद अली शाह साहब ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये आपके ही एक टीवी चैनल और अखबार की रिपोर्ट थी। अब बात यह है कि चीनी फेंकना और चीनी उठाना, हम चीनी जितनी मर्जी फेंकते रहे, अगर सिंध हुकूमत इस काम में इंटरेस्टेड है कि वहां पर शॉर्टेज की वजह से पाकिस्तान बाकी में चोर बाजारी हो, क्योंकि ये एक आदमी नहीं करता। आप देखिए बलूचिस्तान में भी प्राइस उसी तरह से इंक्रीज हुई जिस तरह सिंध में हुई या जिस तरह पंजाब में हुई। ये एक कट्ठे एक माफिया है जो काम करता है, और ये माफिया की तो सारी गेम है। इसी वजह से तो उनको इतनी परेशानी है, क्योंकि माफिया को 2021 को इमरान खान साहब ने माफिया की शिकस्त का साल करार दिया था। मुझे उनका जनवरी का बयान याद है, इमरान खान साहब का जनवरी 2021 का, कि 2021 जो है ये वाला साल ये माफिया की शिकस्त का साल है, लेकिन माफिया इसी साल सबसे ज्यादा हावी होता में नजर आया। अजीब बात है ये। जी जी, दुनिया में ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं है जी। आप कभी यूरोप में इटली की स्टोरी देखें कि वहाँ पे माफिया का जो किंग था वो ही उनका प्राइम मिनिस्टर था, और किस तरह से बार बार वो आते थे और किस तरह से उनकी, तो ये कहानियाँ, माफिया और सियासत ये आपस में चलता है। अगर एक आदमी उनको कॉल आउट कर रहा है और उनको शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है तो ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हर जगह माफिया के हाथ बैठे हुए, हर इदारे में वो लोग बैठे होते। ठीक है, ज़बानी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, इसीलिए तो चीखें निकल रही हैं लोगों की। आप सुन नहीं रहे? बिल्कुल, लोगों की निकली, जब वो चीनी 160 की खरीदेंगे तो चीखें निकलेंगी। जी 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 बिल्कुल। लोगों के साथ तो देखिए, लोगों के हालात जो हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे गरीब अवाम और जो मिडिल क्लास तबका है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये तकलीफ आती है। इसीलिए तो जो सब्सिडी का प्रोग्राम अभी आया है, जिसमें कि बड़ी रिसर्च हुई है, और ये एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में डिजिटलाइज आप करने लगे हैं लोगों की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बातें कर रही है ना, ये इसका अवाम पे जाके जब अवाम को इसका फायदा होगा तब ये देखी जाएंगी चीजें कि असल में फायदा अवाम तक पहुंचता भी है कि नहीं। आपकी नीयत बिल्कुल अच्छी होगी, पहुंचना चाहिए अवाम को फायदा, और ऐसा होना भी चाहिए आइडियली। लेकिन अब हो ये रहा है कि आपकी अपोजिशन तो इस मामले पे सियासत अपनी कर ही रही है, लेकिन जो असल में जो आपकी अपनी हुकूमत के अंदर बैठे लोग हैं, जिसमें आपके अपने पार्टी के लोग भी हैं और आपके इत्तेहादी भी हैं, अब उनकी भी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। ज़रा मैं आपको क्विकली सुनाता हूँ। नूर आलम साहब जो कि MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी चीखें किस तरह की निकली है महंगाई के मामले पर, और फिर मैं ख्वाजा ज़ार साहब को प्रोग्राम में शामिल करूँगा। MQM के रहनुमा हैं, इत्तेहादी इस बारे में क्या कह रहे हैं, उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है। ज़रा सुन लें पहले नूर आलम साहब को। हमारे लोगों पे थोड़ा सा रहम करें, हमें भी जवाब देना पड़ता है। कहते हैं जी पार्टी को, देखिए पार्टी क्रिटिसिज्म नहीं, प्राइस हाइक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमें आवाम ने भेजा है, हमें किसी और चीज़ में नहीं भेजा। सीट 100 मरतबा चली जाए, इज्जत नहीं जानी चाहिए।
ये तहरीक इंसाफ के एमएन नूर आलम साहब जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं महंगाई के मामले पे और अपनी नाराज़गी का वो भरमरा इजहार भी कर रहे हैं। ख्वाजा अज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इत्तेहादियों के बारे में जो है बड़ा इस वक्त बात चल रही है कि इत्तेहादी भी अब जो हैं वो सफारा हो जाएँ और अलम बगावत बुलंद कर दें। जो इस वक्त मुश्किल फ़ैसले गवर्नमेंट कर रही है, जो सख्त फैसले कर रही है, उसका बोझ उतना आपको भी उठाना पड़ रहा है बतौर इत्तेहादी। तो क्या मुशावरत चल रही है एमकेएम के अंदर इस वक्त? देखिए, बहुत शुक्रिया समर भाई। एक चीज तो ये मेरी बहन ने फरमाया, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया वो ये वजीराना जागीरदाराना माफिया है, जो एग्रीकल्चर माफिया है। ये सब्सिडीज भी लेता है और ये महंगे दामों बेचता भी है, दोनों तरफ इनका हाथ है। बिल्कुल। गन्ने की क्रशिंग का जो मामला है, आपको पता है अक्टूबर में सिंध में, और ये बात बिल्कुल गलत है कि जी वो हुक्मरान तबके की ज्यादातर पंजाब में और सिंध में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से ही मुंसलिक शुगर मिले हैं, इन्हीं के दौर में बनाई और इन्हीं की मर्जी मरून मिन्नत है। अब मसला ये है कि ये क्या करते हैं कि छोटा काश्तकार तो गन्ना काट के बैठा हुआ, उसे बेचना ही बेचना है, आड़ती ने उससे बिल्कुल कम कीमतों पे खरीदना है और इन्होंने स्टॉक करना, बेची नहीं महंगे। तो अभी तक सर स्पोर्ट प्राइस का इंतजार हो रहा है सिंध के अंदर भी, वहाँ पे किसान स्पोर्ट प्राइस का इंतजार कर रहा है कि सरकारी जो स्पोर्ट प्राइस का कोई ऐलान हो, और पंजाब के अंदर भी ऐसा ही है। सपोर्ट प्राइस से पहले ही आरती खरीद चुका होगा, आरती तो पहले ही खरीद चुका होगा भाई। सपोर्ट प्राइस भी इनको ही मिलेगी दोबारा, ये जो अपने तो ये बड़ा गोरख धंधा है। तो दूसरी बात ये कि हमारे पास इस एग्रीकल्चर शोबे में कोई टैक्स नहीं है। 1% हमारी जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है, जबकि 67% इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो मेरी बहन जो बात करी है तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस माफिया को कैसे काबू करें ताकि महंगाई का वो बेसिकली महंगाई तो इसी पैरेलल और ब्लैक और ग्रे इकोनॉमी के ऊपर है ना। बिल्कुल। मगर ये बात के तरीके इंसाफ को आने से पहले नहीं पता थी, बिल्कुल पता थी। आपने खुद ये कमेंट किया था, हमें भी ये अच्छा लगा था, हमने भी आपसे इसी वजह से इत्तेहाद किया कि हमारा ऑप्शन कम से कम पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो नहीं है। अगर ये महंगाई बढ़ रही है तो ऐसा नहीं था कि पीपल्स पार्टी के दौर में दोनों तक कम हो गए थे या पीएमएलएन के दौर में कम हो गए थे, उनके दौर में भी मुतवातिर कीमतें बढ़ती रही है पेट्रोलों की। उनके दौर में भी चीनी पे हंगामे होते रहे, उनके दौर में भी आटे पे लोग आटे की दस्तयाबी पे लोग कत्लेआम हुए हैं, उनके दौर में भी तो सर उनके मसाइल रहे। तो सर ये बता दें एमकेएम अभी क्या मुशावरत क्या कर रही है? कल बयान चल रहा था आमिर खान साहब का कि अब हम मुशावरत करेंगे और मजीद बोझ शायद हम भी बर्दाश्त ना कर सकें जो गवर्नमेंट की इस वक्त बैड गवर्नेंस की वजह से आ रहा है। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि एमकेएम ये तो सोच रही है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। यकीनन हुकूमत गिरा देने से चीनी की कीमत कम हो जाती है या पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है, एमकेएम के बाहर आने से कम हो जाती है, तो हम तो 1 घंटे में कर लेते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें ऐसा भी नहीं होता, दोबारा वही 2 म्यूजिकल चेयर पार्टियां आती हैं जिन्होंने अपनी दौलत बचाने के लिए पूरे मुल्क में हंगामे मुजाहरे कर रहे हैं और मोरूसी सियासत है, और जिसमें बिलाशुबा मुल्क को लूटने में उन दोनों जमातों के बड़े बड़े नामों का हाथ है। सही। तो हम ये भी नहीं चाहते कि उन्हें सपोर्ट करें, तो बिल्कुल हम मशावरत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये चीजें जानते हैं, उनकी काबीना ने ये क्लेम पहले किए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब का क्लेम उनकी डिलीवरी के आगे छोटा पड़ गया है, डिलीवरी हो नहीं पा रही, क्लेम बहुत ज्यादा था और हम खुद परेशान है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की या तो टीम इनकॉम्पिटेंट है या ऐसे छोटे छोटे इकदाम वो क्यों नहीं कर पा रहे। पंजाब में एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट का निजाम क्यों नहीं ला पा रहे जहां से आम आदमी को रिसोर्स भी मिलेगा और ताकत भी मिलेगी। हो सकता है महंगाई को कोई इनडायरेक्ट सोल्यूशन निकला है, सही में करें 148 करें, पीएफसी दें। यानी जो मैं आपकी बात समझ सका हूँ ख्वाजा अज़हर साहब, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास भी ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं और नून लीग या पीपल्स पार्टी से फिर भी चले, महंगाई है जो भी है, तहरीक इंसाफ बेहतर ऑप्शन है एमकेएम के लिए। तहरीक इंसाफ एक मजबूर ऑप्शन है इस वक्त हमारे लिए। सही, ज़रा मजबूरी आप कह रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं आपके पास ना कि यही है, ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग। हाँ, लेकिन हम इस इत्तेहाद पे इस पॉलिसियों से नाखुश हैं, परेशान हैं, क्योंकि हम मिडिल कमार गरीब मुतवस्सित तबके की जमात है। हमारा वोटर मोटरसाइकिल वाला, साइकिल वाला, सब्जी वाला है। हमें ये देखना है कि वो अपना घर कैसे चलाता है, जिसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब से बार बार ये अपीलें कर रहे हैं। तो आप सर कोई फैसला कर सकते हैं, कोई सख्त फैसला भी आ सकता है जो आपकी मुशावरत चल रही है, और कितने दिनों में फैसला करने जा रही है एमकेएम के, रहना है इत्तेहाद में या छोड़ना है?
अंदर से देखिए, अंदरूनी तौर पे हमारे पास दबाव बहुत है कि हमें हुकूमत से अलग होना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे क्या किया, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे हटने और हमारे ना हटने दोनों में क्या इंडिकेटर इंप्रूव होंगे। और हमारे हटने से ऐसे तो नहीं कि दोबारा ये बाहर के बैंकों और बाहर के मालियाती जायदादें बनाने वाली माफिया फिर दोबारा काबिल हो जाए, तो फिर कौम हमें भी कभी माफ नहीं करेगी। तो हमें ये बहुत सोच समझ के फैसला करना है। ये कब तक हो जाएगा फैसला आपकी पार्टी का सर? मीटिंग मुश्किल है, कल भी है, परसों भी थी, और डेलिब्रेशन इस पे चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी आगा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक से वापस आएंगे। महंगाई के साथ साथ ज़रा TLP के मामले पर भी बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, एक तरफ महंगाई की हमने बात की कि बढ़ती चली जा रही है, बिजली महंगी, गैस महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ ही जो है वो उसकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। अब गवर्नमेंट एक तरफ तो अपने तहादियों पर साबिका हुकूमतों पर डाल ही रही है, लेकिन जो मेन उनकी रीज़न वो पेश करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, हमारा इसमें क्या कसूर है, हम कर ही क्या सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनली बढ़ी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हमें मजबूरन बढ़ाना पड़ी है। बहरहाल इस पे अब जो PDM है वो हमें अब ज़्यादा मुतहरिक होती नज़र आ रही है। अब तक तो PDM की तहरीक जो है वो अवाम के हक़ में कोई ख़ास मौसर साबित नहीं हो सकी। जब भी तहरीकें चलती हैं तो गवर्नमेंट आफ्टर डे के ऊपर प्रेशर होता है उस तहरीक का, वो कीमतें कंट्रोल करती है, सब्सिडीज़ देती है। अब हुकूमत यहाँ पे सब्सिडीज़ जो है वो विड्रॉ कर रही है। बिजली पे जिस तरह से सब्सिडी विड्रॉ कर ली, 1 रुपये 68 पैसे बिजली जो है वो महंगी कर दी गई पाकिस्तानी अवाम के लिए। बाकी चीज़ें भी जब से PDM की तहरीक चली है, आयरॉनिकली हम देख रहे हैं कि कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ज़रा प्रेशर भी नहीं लिया PDM की तरीका। PDM ने आज हंगामी इजलास उनका हुआ जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में, जिसमें एक तो एहतजाजी मुजाहरों की और जलसों की कुछ डेट सामने आई हैं कि 17 दिसंबर को कराची में जलसा होगा, फिर 13 नवंबर को होगा जी कराची में, फिर 17 नवंबर को कोयटा में और 20 को पेशावर में होगा, और उसके बाद फिर लाहौर में भी जलसा होगा जिसमें लॉन्ग मार्च की तारीख जो है वो अनाउंस की जाएगी। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च दिसंबर में अगर करते हैं तो फिर उसका हाल देखा जा सकता है कि सर्दी इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे सर्वाइव करना। अब जो दीगर रहनुमा भी हैं वो भी सारे अपोजिशन पे रिलाई भी कर रहे हैं कि हालात जो हैं वो गवर्नमेंट के काबू में नहीं रहे, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। साद रफ़ीक साहब को ज़रा सुन लें, वो इस बारे में क्या बात कर रहे थे। वो इत्तेहादियों को भी ललकार रहे थे कि आप भी आए साथ दें हमारा। कोई अकल और दानिश की रती बाकी है हुकूमत में, तो इमरान साहब को अब ये मान लेना चाहिए कि जैसा भी मैंडेट उनको मिला था या उनको दिलवाया गया था, काम नहीं बना तो निज़ाम फेल हो गया। बजाय इसके कि तलखी बढ़े, खराबी आए या निज़ाम के अंदर कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो, नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को खुद ही ले जाना चाहिए। जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो इस हमारी बात पे गौर करें, क्योंकि पहले वाले हालात नहीं है। अदम मकबूलियत जो है वो अपनी इंतहा पर जा चुकी है। हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें भी लोगों में तो आखिर जाना ही है। हुकूमती इत्तेहादियों से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी अब गौर करें, और इसके साथ साथ कह रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के नया इलेक्शन होना चाहिए मुल्क के अंदर, वही तमाम मसाइल का हल है। लेकिन ये होगा कैसे जनाब निहाल हाशमी साहब, ये कैसे हो पाएगा, कैसे मुमकिन बनाएगा सारा? PDM को तो गवर्नमेंट बिल्कुल खातर में ला ही नहीं रही, बिल्कुल ही। देखिए समर, अभी चले गए मेरे भाई ख्वाजा इजहार, उनसे एक सवाल पूछना था मुझे कि आप जितना कुछ कह गए, आप हर हुकूमत में रहे गुज़श्ता 30 सालों से, और इस हुकूमत में भी आप निकलेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आपकी मजबूरियां, आप इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, आप छोड़ के नहीं जाएंगे। जो भी हुकूमत होती है आप उसी तनख्वाह पे काम करते हैं, क्योंकि आपको आवाम से ज़्यादा अपनी खाल बचानी होती है, तो ये उनकी मजबूरी है। मगर मैं एक बात कहता हूँ सारी इत्तेहादियों से, जो ख्वाजा साद साहब ने कहा और बिल्कुल ठीक बात कहा है, कि ये सारे लोग इलेक्शन में जाते हैं अपने फिर दोबारा, और ये इनफरादी तौर पे अपनी पार्टी के बुनियाद पे इलेक्शन में वोट मांगते हैं। ये अब किस तरह से जाएंगे, क्योंकि ये भानुमती के कुंबा का एक बहुत अहम लोग हैं जो भी मौजूदा इत्तेहादी हैं, और जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि जिन लोगों ने भी लाया, जैसे भी लाया, ये मुकम्मल तौर पे निज़ाम नाकाम हो गई है। अब ये इतने बेहिस लोग जो आप अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि फौरी मुल्क में इलेक्शन हो, उसके लिए जाहिर है कोई उसकी वजह होनी चाहिए ना, कोई राह हमवार करनी होती है उसके लिए। कैसे करेंगे, हालात कैसे ऐसे बनाएंगे कि नए इलेक्शन की तरफ लेके जाएं? मैं ख्वाजा साहब से एक कदम आगे बढ़ के बात करूंगा कि हमारी अपोजिशन को बात करनी चाहिए IMF से भी डायरेक्ट, और IMF को ये कहा जाए कि देखो हुकूमत
भले इमरान खान नमूने के तौर पे बैठे हुए हैं, मगर जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो IMF बैठे हैं, उसके अहलकार बैठे हैं, खा स्टेट बैंक का गवर्नर हो, खा वजीर खजाना हो, खा पेट्रोलियम का आदमी हो, ये सारे के सारे IMF के लोग हैं। और IMF जो डिक्टेशन दे रहा है, और ये सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए उन डिक्टेशंस को फॉलो कर रहे हैं। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल नंबर 2 है, IMF नहीं है ये। सर IMF में आप लोग भी जाते रहे माजी में, ये भी गए, इसमें अगर गए माजी की कुंभें भी जाती रही हैं, ये भी चले गए, तो क्या इसमें मुख्तलिफ हो गया? और दूसरा IMF जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ वो बातचीत करती है, किसी अपोजिशन के लोगों से बातचीत नहीं करती। उनका एक सेट पैटर्न है, जो आप बात कर रहे हैं वैसा मुमकिन नहीं हो सकता। आगे बढ़े, बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। बात यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको देखिए, इसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है। पार्लियामेंट सबसे सॉवरेन इदारा है पाकिस्तान का। पार्लियामेंट में डिस्कस करें अपोजिशन के रहनुमा, और पार्लियामेंट में ये हुकूमत को कहा जाए कि जो भी आप मुआहदे कर रहे हैं वो पार्लियामेंट से आप अप्रूवल लें। ठीक है, जो भी लेवीज इंपोज कर रहे हैं उसका एक तरीकेकार है। आप सर लेवी वाला काम भी आप लोगों ने मुतारफ कराया था। इसहाक डार साहब ने 30-30, 35-35 रुपए की पर लीटर वो लेवी लेते रहे। ये काम शुरू करने वाले इसहाक डार साहब थे। आज आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से पूछा जाए। आपने पार्लियामेंट से कहाँ पूछा? आपने कब पूछा पार्लियामेंट से? आपको समर 1 मिनट सुन ले। इसहाक डार साहब वो आदमी है जिन्होंने वाहिद पाकिस्तान में जो प्रोग्राम कंप्लीशन हुआ है वो इसहाक डार साहब ने किया। एक नंबर 2, 1998 में इसहाक डार साहब ने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था और उनके भरे मीटिंग से उठ के वापस आ गया था और बाइकआउट कर दिया था उन्होंने। आप IMF में जाएं तो ठीक, कोई और जाए तो वो गलत है। हमारे दौर में आटा, चीनी, खुदोनी चीज, बिजली घर से लेकर के हमने जितने डेवलपमेंट के काम किए वो ठीक है। बहरहाल सर, बहरहाल मईशत इतनी बीमार थी, आप मईशत को इतना बीमार छोड़ के गए हैं पिछले 5 साल में कि हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को IMF में जाना पड़ा है। वो कह रहे हैं ना जाते दिवालिया हो जाती। आपने तो बड़ा आर्टिफिशियली बताया कि सब अच्छा है, हालांकि हालात होते बुरे थे। ये सारा जिम्मेदार आप हैं, कसूरवार आप हैं सर। अगर मईशत इतनी अच्छी होती IMF में जाना ही ना पड़ता, अगर आप इतनी अच्छी छोड़ के जाते। ठीक है, तो सर गवर्नमेंट शौक से नहीं गई IMF में, गवर्नमेंट शौक से IMF में नहीं गई। हालात आप इतने खराब छोड़ के गए तो गवर्नमेंट गई है IMF में। और आप ही के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह के गए थे कि जो भी आएगा अगली गवर्नमेंट में उसे IMF के पास जाना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को पता था हुकूमत इतनी खराब मैशियत खराब करके गया। जनाब इसहाक डार साहब जब छोड़ के गए तो इस मुल्क की मैशियत दुनिया की उभरती हुई 20 मैशियतों में से थी, और उस जमाने में हमारा GDP 5.8 पे था। यही सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है। पता नहीं 2 महीने में क्या हो गया ऐसा आपके जाने के बाद कि IMF में हमें जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, हैदर जमान कुरैशी साहब, अब ये सारी जो बातें हो रही हैं कि ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को घर भेजना चाहिए, नए इंतखाबात होने चाहिए, जाहिर है उसके लिए जब तक सारी अपोजिशन इकट्ठी नहीं होती ये पॉसिबल नहीं है। अब दोबारा इस तरह की बातें चल रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दोबारा से कोई इत्तेफाक व इत्तेहाद हो और मिलकर आप कोई एक मुतफिका कोई मूवमेंट चला सके गवर्नमेंट के खिलाफ। ऐसा पॉसिबल है? कुछ चूंकि राब्ते भी हुए शहबाज शरीफ साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। समर बिल्कुल राब्ते भी हुए हैं और ऑपोजिशन को इकट्ठा होना भी चाहिए। और हम तो 6 माह से कह रहे हैं कि जो आपने वजूहात दी और जिस तरफ हमारे कुछ ऑपोजिशन के दोस्त चल पड़े उससे कुछ नहीं निकलना। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री टूल्स को इस्तेमाल करें, जल्द से जलूस ज़रूर करें। लेकिन देखिए बलूचिस्तान में एक चेंज आया और इसी तरह पंजाब में आ सकता है और मरकज़ में आ सकता है। लेकिन हमारे दोस्तों को शायद कुछ मौसमियाती तब्दीली का इंतज़ार था। अब मतलब ज़रा अबरालूद है तो ज़रा जोश खिताबत भी ज़रा बेहतर है और एमरजेंसी मीटिंग्स भी हो रही हैं। वी विल ट्राई कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल हो, लेकिन इस हुकूमत से ऑपोजिशन छुटकारा यकीनन हासिल कराएगी। लेकिन उससे शायद लगता यह है कि खान साहब खुद ही असम्बलियाँ जो है तहलील करने जा रहे हैं और जिस अंदाज में वो बिल्स को बुलडोज कर रहे हैं। वो क्यों करेंगे असम्बलियाँ तहलील? उनके जितने भी चीज़ें प्रोजेक्ट से शुरू है वो तो जाके कहीं मेचोरी 2023 के मिड में जाके होंगे, उन्हें तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। वो वाकई बहुत कुछ नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्होंने इस 3 साल में किया। वो IMF नहीं जाना चाहते थे, वो गरीब आदमी के लिए कुछ करना चाहते थे, वो तेल नहीं बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने बहुत कुछ किया जो वो नहीं करना चाहते थे। ये मेरा मौक़िफ़ है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कुछ नवंबर में ऐसा कर सकते हैं सियासी शहीद बनने के लिए, और उनकी जिस किस्म की उजलत है, जिस किस्म की वो नवंबर 2022 की बात कर रहे हैं या 2021 के नवंबर की बात कर रहे हैं? मैं सर जिस नवंबर में बैठा हूं मैं उस नवंबर की बात कर रहा हूं, और नवंबर जो है वो सितंबर से ज्यादा सितंबर हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत के लिए इस महीने में और जो है इस महीने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं अगर हुकूमत रहेगी। और यकीनन ये बुलंदो बांग दावा आपको लगेगा लेकिन इस पे ज़रूर हम प्रोग्राम कर लेंगे।
अब आ जाता हूं, मैं 2 बातें 3 करना चाहता था पिछले सेगमेंट में, अगर आपकी इजाजत हो। ख्वाजा साहब ने बहुत सारी बातें कर दी, काश के वो लाइन पर होते, लेकिन मैं तस्हीह के लिए, क्योंकि आपके नाजरीन बहुत एक एजुकेटेड तबका देखता है और मुल्क से बाहर लोग भी देखते हैं, वो जमात जिसने ठोक दो लाशों की सियासत, भट्टे की सियासत की, वो हमें बता रही है कि ज़रूरी टैक्स से रिकवरी नहीं होती। क्या वो चाहते हैं वो मॉडल अपनाया जाए टैक्सेशन का जो पर्ची से वो इकट्ठा करते थे? उसके बाद एक सीनियर जमात के नाते उनको ये मालूम होना चाहिए कि 1997 से पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है और वो बतदरीज इजाफा हो रहा है, और बशमूल सिंध के। तीसरी बात यह है कि हाशमी साहब फरमा रहे थे वो इस हुकूमत में उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। मैं उनसे डिफर करना चाहता हूं, माजी में उन्होंने तमाम हुकूमतों में किसी तनख्वाह पे काम किया होगा, ये वाहिद कोलिशन गवर्नमेंट है जिनमें बगैर तनख्वाह वो काम कर रहे हैं। अब आ जाइए, जो हमारी बहन ने कहा, नहीं इन्होंने बहुत बातें की ना सिंध पे, तो मैं इनको थोड़ा बता दूं कि 4 मिलियन टन पंजाब समर गंदम प्रोक्योर करता है और 1 मिलियन टन सिंध प्रोक्योर करता है। मुझे नहीं पता कि कौन से सितारों के फाल ने निकाल के इनको बता दिया है कि 1.6 मिलियन टन जो सिंध प्रोक्योर भी नहीं करता 1 साल में, वो हमारे गोदामों से चली गई है। पहली बात। दूसरी बात, इनकी गोशगुजार कर दूं कि 16 अक्टूबर से सिंध और पंजाब का गंदम का रिलीज का रेट एक है। इनकी याददाश्त के लिए बता दूं कि 1950 रुपए पे सिंध गवर्नमेंट काबीना के फैसले के तहत स्टॉक्स रिलीज कर रही है। चले मुझे जरा ये इस पे मैं जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं जरा गवर्नमेंट का। मैं दोबारा जरा आपकी तरफ आता हूं, तो इन्होंने बातें की है ना, मैं दोबारा जरा आऊंगा आपकी तरफ। फैक्चुअली नहीं है, रियलिटी से बहुत दूर है। ठीक है, आप कह रहे हैं फैक्चुअल नहीं है, बातें उनकी रियलिटी से बड़ी दूर है। चौधरी बैठ जाते हैं, ठीक है। ज़रका तैमूर साहब, पंजाब में डॉक्टर साहब, 20 सितंबर, डॉक्टर साहब, आप ये अपोजिशन जो है आज फिर पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ है और वो सारे मुत्तहद हो रहे हैं दोबारा से, और एक वो कह रहे हैं कि फैसला कुन जो है ना मुहिम आपके खिलाफ शुरू करने जा रहे हैं। इस मरतबा कह रहे हैं शायद गवर्नमेंट का बचना मुश्किल हो। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम तो पाकिस्तान डिप्रेसिव मूवमेंट है, इन्होंने क्या करना है? बात यह है कि जब आपकी नीयत गलत है, 11 जमातें जो कभी 9 रह जाती हैं, कभी 6 रह जाती हैं, फिर वो एक दूसरे को खींचते हैं। इनका नस्बुल ऐन ही एक नहीं है, इन्होंने क्या पाकिस्तान की आवाम के लिए करना है। इसमें वो जो 3-3 दफ़ा हुकूमत करके ज़बरदस्त फेल हुई पार्टियां, हम देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं। एट द एंड ऑफ द डे कोई किसी पार्टी से भी हो, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हम ये जो पार्टीबाजी कर रहे होते हैं ना, इसमें ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये मुल्क हमारा है और ये बड़े खून पसीने की सैक्रिफाइसेस से लिया गया था। पीडीएम के साथ साथ आपके अपने कितने लोग महाजर हैं। मेरी गुजारिश सुने, इन्होंने कुछ नहीं करना। देखिए एमएनएज और इत्तेहादी, जब महंगाई होगी तो जाहिर है हर आदमी परेशान है, लेकिन इसमें आप बेबस है। देखिए कोविड के बाद पूरी दुनिया में महंगाई हुई। अभी अमेरिका की आप डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस उनकी देखें, उधर एक मुसीबत पड़ी हुई है, उनका तो सप्लाई चेन बिल्कुल डिसरप्ट हो गया है। लेकिन आप ये देखें कि दुनिया में ये हुआ है, लेकिन जिन मुल्कों की इकोनॉमी स्ट्रांग थी वो इसको सस्टेन कर पाती हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिस तरह घुटनों पे टेका गया है, ये सारी हुकूमतों के पिछले 4-5 दहाइयों का ये समर है जो हमें मिल रहा है कि आपकी इकोनॉमी यानी आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग बेस सब जीरो। आपका एग्रीकल्चर जो आपकी सो कॉल्ड बैकबोन है वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ। टेक्सटाइल्स जो बेस्ट चीज थी, नून लीग की हुकूमत में फैसलाबाद के लोग, नौकरियां नहीं थी, सब कुछ बंद हो गया। अब हमने स्टार्ट किए टेक्सटाइल्स। आप देखें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021-22 में 6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई है, $6 बिलियन की, और वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह चला तो 24 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट होगी। तो ये कोई आसान काम नहीं है। हम अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इतने इन लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि लोन्स दे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा करें। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे जरा बात कर लेते हैं मजीद। आपको दोबारा आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। टीएलपी कलअदम नहीं रही। वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी हटाए जाने की समरी की मंजूरी दे दी है, लेकिन शर्त यह है कि टीएलपी पुरतशद्दद एहतजाज नहीं करेगी, सड़कों पर दोबारा नहीं आएगी। डॉक्टर साहबा, क्या गारंटी है कि दोबारा टीएलपी जो है वो डंडे वाली सियासत नहीं करेगी और वो पुरअमन सियासत करेगी?
कितना यकीन आपको इस बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए यकीन तो खुदा की ज़ात पे ही है, बाकी चीज़ें तो वक्त ही बताता है। लेकिन देखिए, क्योंकि आप ज़बरदस्ती से और अपने ही पाकिस्तान के सिटीज़न्स को उनके साथ ज़बरदस्ती करके हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। प्यार मोहब्बत से समझा के उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो आए। पॉलिटिकल मूवमेंट है बेसिकली, तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, तो वो पॉलिटिकल जगह लेना चाहते हैं, स्पेस लेना चाहते हैं, तो ठीक है, आए पॉलिटिक्स करें जिस तरह बाकी पुलिस वाले शहीद करवा के आपको ये बात समझ आ गई है, तो चलें ठीक है, ठीक है। मेरे पास टाइम बड़ा कम है, मैंने बाकी मेहमानों का भी इस पे जरा मैं क्विकली चाह रहा हूँ जवाब ले लिया जाए। हैदर जमान साहब, आपको यकीन है कि TLP दोबारा पुरतशद्दुद सियासत नहीं करेगी? देखिए, ये इस मुल्क के साथ मजाक है और हमारे शोधा की लाशों के ऊपर अब सियासत होगी। पहले उनको कहा कि वो भारत से फंडिंग लेके मार्च कर रहे हैं, उनके अज़ाइम है। उसके बाद 4 वज़रा ईस्ट से बोलते थे, 5 वज़रा वेस्ट से बोलते थे। फिर वज़ीर आज़म साहब ने कौम को एक लेक्चर दिया। तो ये दे आर गोइंग इनटू एन इलेक्शन अलायंस विद देम, और ये पाकिस्तान के सालमियत, पाकिस्तान की जो स्टेट के इंटरेस्ट हैं और जो ग्लोबली पाकिस्तान को इसकी बैड प्रेस मिलनी है, जो हमें आगे फैटफ में और जगह मामला होने हैं, उस सब को ये डिसरिगार्ड चलें, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। नियाज़ हाशमी साहब, ज्यादा वोट बैंक TLP ने नून लीग का तोड़ा था, PTI शायद उनके साथ इंतखाबी अलायंस भी कर ले, तो आप भी दोबारा सोच सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं इनको दोबारा अपने साथ शामिल करने का या कोई इत्तेहाद करने का? समर देखिए, हुकूमत के तर्जुमान होते हैं वजीर इत्तलात। पहले वजीर इत्तलात या तो माफी मांगे या सर्टिफिकेशन दे के ये इंडियन एजेंट नहीं है। दूसरा, इनके जितने मुआहदात हुए वो पार्लियामेंट में लेके जाएं और पार्लियामेंट के पास जाकर के बताएं कि सारे वाकयात, ये खुफिया मुआहदे पाकिस्तान में किसने किए, क्यों हुए, कैसे हुए। ये अगर कोई वाकया था, इंसानी जानों की, कीमती जानों के ज़या हुआ, जानो माल का ज़या हुआ, लोग परेशान हुए, और ये हमेशा वंस फॉर ऑल ये प्रैक्टिस बंद होना चाहिए कि कौन इंडियन फंडिंग पे चल रहा है, कौन किसके फंडिंग पे चल रहा है, उसके बाद ही ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। TLP अब कलदम नहीं रही, पाबंदी हटा दी गई है, लेकिन क्या TLP दोबारा से पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं करेगी, इसकी गारंटी शायद गवर्नमेंट खुद भी नहीं दे पाएगी। आज शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।